दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत क्रूड ऑयल का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हम लोग घर में यूज होने वाला जो खाने वाला तेल है उसको भी इंपोर्ट करने के मामले में सबसे आगे हैं। 55% फूड ऑयल हम लोग विदेशों से इंपोर्ट करते हैं और साउथ एशिया की दो सबसे बड़ी कंट्री इंडोनेशिया और मलेशिया, इन दोनों देशों से हम सबसे ज्यादा फूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं, यानी कि उन पर हम डिपेंड है। लेकिन अब भारत सरकार चाहती है कि ये जो फूड ऑयल है इसके मामले में भी हम आत्मनिर्भर बने और अपने इस ड्रीम को पूरा करने के लिए सरकार 11,000 करोड़ रुपया की लागत से एक एडिबल ऑयल मिशन पर काम कर रही है। अपने प्यारे भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, असम साइड, असम नागालैंड वाला साइड, वहाँ पर भारत सरकार कुकिंग ऑयल की फैक्ट्री बिठाने जा रही है। तो चलिए समझते हैं नॉर्थ ईस्ट का ये फैक्ट्री हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें कितना कुकिंग ऑयल का प्रोडक्शन होगा, इससे हमारे नॉर्थ ईस्ट लोगों को किस तरह से रोजगार मिलेगा और किस तरह से हम कुकिंग ऑयल के मामले में दूसरे देशों से अनडिपेंड हो पाएंगे। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। ना अपने स्क्रीन पर आप ये आर्टिकल देख पाएंगे, द इकोनॉमिस्ट टाइम की यह 4 मार्च की आर्टिकल है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चेस मिशन टू बूस्ट ऑयल सीड्स प्रोडक्शन एंड ऑल्सो कट्स इंपोर्ट्स ऑफ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के इंपोर्ट को कम करने के लिए भारत सरकार ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहती है। इस मिशन में नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। इनफैक्ट भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़े एरिया को भी सिलेक्ट कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि ये जो एरिया है ये अपने प्यारे भारत के सिक्किम राज्य से भी ज्यादा बड़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल, प्लान्स टू कवर एरिया लार्जर देन सिक्किम विथ प्लैम ऑयल प्लांटेशन। तो ये जो प्लैम ऑयल का प्लांट बनाया जा रहा है इसका टोटल एरिया 8,40,344 हेक्टेयर से भी ज्यादा है ना। अपने स्क्रीन पर आप ये चार्ट देख सकते हैं, इंडिया ने कौन से ईयर में कितने प्लाम ऑयल को इम्पोर्ट किया है। 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में हमने करीबन 3,000 टन ऑयल को इम्पोर्ट किया था, जो कि 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में 4,000 के पार हो गया। वहीं 2022 के चौथे क्वार्टर में ये 5,500 के पार भी चला गया। हर साल के थर्ड क्वार्टर में जाते जाते इसका आयात काफी ज्यादा बढ़ जाता है और हम लोग प्लाम ऑयल के मामले में सबसे ज्यादा 2 देश पर डिपेंड करते हैं, एक मलेशिया और दूसरा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया पूरे दुनिया में प्लाम ऑयल के प्रोडक्शन के मामले में सबसे बड़े माने जाते हैं। और ये तो सिर्फ प्लाम ऑयल है, इसके अलावा भारत और भी कई ऑयल को इम्पोर्ट करता है, जैसे की सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कई तरह के ऑयल्स हैं। तो हमारा जो टोटल कुकिंग ऑयल का इम्पोर्ट है वो 2022-23 में वो 164.7 लाख टन है, जिसका प्राइस हो जाता है करीबन 1.38 लाख करोड़ रुपया। इतना का सिर्फ भारत में 2022-23 में कुकिंग ऑयल इंपोर्ट हुआ है। सोचिए भारत अपना खेती के मामले में कितना आगे है, इसके बाद भी जो कुकिंग ऑयल है उसको हम विदेशों से मंगा रहे हैं। मान लेते हैं कि क्रूड ऑयल हमारे पास नहीं है तो फॉसिल फ्यूल हम लोग दूसरे देश से मंगाते हैं, लेकिन जो खाने वाला कुकिंग ऑयल है उसे तो हम भारत में पैदा कर सकते हैं ना, हमारे पास भूमि है। तो इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा एक मिशन को चलाया जा रहा है ताकि कुकिंग ऑयल के इम्पोर्ट को कम किया जा सके। नाउ यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य के नाम देख सकते हैं कि किस राज्य में कितना प्लाम ऑयल का प्लांटेशन किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में 1,33,811 हेक्टेयर, असम में 3,75,428 हेक्टेयर, मणिपुर में 66,652 हेक्टेयर, नागालैंड में 5,000 के करीबन, मिजोरम में 66,000 हेक्टेयर और त्रिपुरा में 1,46,364 हेक्टेयर। इतने सारे एरिया में प्लाम ऑयल का प्लांटेशन किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट को इसलिए चुना गया है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में प्लाम ऑयल की जो ग्रोइंग है वो ज्यादा होती है। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो काफी हद तक इंडोनेशिया और मलेशिया के कंडीशन से मैच खाता है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया को सिलेक्ट किया गया है। तो गाइस आपको क्या लगता है, कुकिंग ऑयल के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे? क्या भारत सरकार का ये मिशन कामयाब होगा? आप क्या सोचते हैं गाइस इस चीज के बारे में? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।